स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चेन रूल। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर 14 है और इसको हम डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के में यूज़ होती है। तो करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल फर्स्ट, if 15 toys cost if 15 toys cost rupees 234, what do 35 toys cost? What do 35 toys cost do? तो ये हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये चेन रूल, और ये जो चैप्टर है हमारा, ये यूनिटरी मेथड की एक्सटेंशन है, यूनिटरी मेथड की एक्सटेंडेड फॉर्म है ये, ठीक है। और ये जो चैप्टर है हमारा यूज़ होता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न जैसे टॉपिक में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो करते हैं। सबसे पहले हमको दिया क्या है, 15 टॉयज़ की कॉस्ट दी है और 35 टॉयज़ की जो कॉस्ट है वो निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले चेन रूल यूज़ कैसे करना है, तो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट दी है उसको कलेक्ट कर लो। टॉयज़ दी है तो हम टॉयज़ लिख लेते हैं, एक उनकी कॉस्ट दी है तो एक हम कॉस्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जो जो चीज़ें दी है उनका हेडिंग बना के ऐसे लिख लो। उसके बाद तो पहली जो कंडीशन है उसमें हमारे पास टॉयज़ कितने हैं 15 और उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 234। ऐसी दूसरी जो कंडीशन है उसमें टॉयज़ कितने हैं 35 और कॉस्ट हमें पता करनी है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, जो हमारा क्वेश्चन था, उसमें से हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ऐसे लिख लेना पहले। उसके बाद फिर क्या करना है, अब देखो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है तो उसके ऊपर देखना क्या हमें गिवन है, तो उसके ऊपर गिवन है 234। तो पहले लिख लो 234, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डालना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको कंपैरिजन करना है, यहाँ पे तुलना करनी है। अब यहाँ से देखो 15 टॉयज़ की कॉस्ट है 234, तो 35 टॉयज़ की कॉस्ट ज़्यादा होगी या कम, ठीक है। तो 35 टॉयज़ की कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिखना है और जो कम है उसको नीचे लिखना है, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर दो, सोल्व कर दो। 5 से कटिंग करेंगे 7, इसकी 5 से कटिंग करेंगे 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 8 जा 56, 5 कैरी हैं, 7 7 जा 49, 49 और 5 54। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 546, ये 546। तो इसका मतलब क्या है, 35 टॉयज़ की कॉस्ट कितनी होगी 546, 546, ठीक है। दोबारा से हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो चीज़ पता करनी है उसके ऊपर देखना क्या गिवन है 234, तो पहले उसको लिख लेना है 234, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखनी है। उसके बाद फिर कंपैरिजन करना है। अब देखो 15 टॉयज़ की कॉस्ट है 234, तो 35 टॉयज़ की कॉस्ट कम होगी या ज़्यादा, सिर्फ इतना देखना आपको। तो 35 टॉयज़ की कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो ऊपर लिख लो और जो कम है उसको नीचे लिख लो। आगे आपको कटिंग करके आंसर जो है निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमने किया क्या है, तो यहाँ पे देखो हमने 35 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया हमारे नंबर को, और 15 के साथ डिवाइड किया है। अब जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज होता है, और अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हम जो मल्टीप्लाई है वो तो बड़े नंबर से कर रहे हैं और जो डिवाइड है वो छोटे नंबर से कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा, किससे, 234 से, और वही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप कंपैरिजन करके जो है सारे के सारे क्वेश्चन निकालने हैं, तो बिल्कुल आसान
चैप्टर है ये, बिल्कुल आसान इसका कंसेप्ट है। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा तभी आपको टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम जो टॉपिक है वो भी अच्छे से समझ आएगा। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल सेकेंड। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो। इसको हम MDH का जो फॉर्मूला है उसके साथ भी कर सकते हैं, बट ये जो हमने किया है मेथड ये भी काफ़ी आसान है, तो आपको कुछ न्यू जो है वो सीखना चाहिए, क्योंकि MDH जो MDH फॉर्मूला है वो तो हमारा लास्ट हथियार है एक तरह से। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको उसमें जो मेन हमारा वर्क है उसका पता नहीं लगता कि वर्क क्या है, ठीक है। बट इसमें आपको ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ कंपेयर करना है, जो भी आपको गिवन होगा तो उसको कंपेयर करके जो है आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास, इफ 36 men can do a piece of work, if 36 men can do a piece of work in 25 hours, if 36 men can do a piece of work in 25 hours, in how many hours will 15 men do it, ठीक है। तो ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड है जो टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। बट ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा चेन रूल में आया है, तो करते हैं इसको डिस्कस। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो इसमें से जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको कलेक्ट करके यहाँ पे लिख लेना है। तो एक तो हमें मैन दिए हैं तो मैन लिख लेते हैं, और एक हमें क्या दिया है, एक हमें टाइम दिया है कि वो कितने टाइम में वर्क को करते हैं। तो मैन फर्स्ट कंडीशन में है 36 और उनका जो टाइम है वो है 25 आवर्स। तो यहाँ पे जो टाइम है हमें आवर्स में दिया है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है मैन कितने हैं 15, और जो टाइम है जो आवर्स हैं वो हमें निकालने हैं, ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा उसमें भी हमें दो दो सेट दिए थे, जैसे एक मैन और एक टाइम है। ऐसे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने टॉयज़ और कोस्ट जो हैं दो चीज़ें गिवन थी। तो चेन रूल का फ़ायदा क्या है, चेन रूल का फ़ायदा ये है कि इसके साथ हम जितने मर्जी सेट हमें दिए हैं तो उसको हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। बट जो यूनिटरी मेथड होता है उसमें हम सिर्फ दो ही चीज़ों को जो है सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दो सेट दिए हैं तो सिर्फ दो ही चीज़ों को हम सोल्व कर सकते हैं यूनिटरी मेथड के साथ। बट चेन रूल के साथ आप जितने मर्जी सेट जो है उनको सोल्व कर सकते हो, उनकी चेन बना सकते हो, चेन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आगे आगे हम जो है यहाँ पे 2 हैं, फिर 3 आएंगे, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो पहले आपको 2 का रिलेशन समझना है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। अगर आपको 2 की समझ में आ गया तो फिर जो है 3 और 4 वाला भी आपको, या 5 वाला आसानी से समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले करना क्या है आपको, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके ऊपर देखना है कितना है 25। तो यहाँ पे लिख लो पहले 25, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का निशान डाल देना है। अब सिंपली कंपेयर करना है, जो 36 मैन हैं वो किसी कार्य को कर देते हैं 25 आवर्स में, 25 आवर में। तो 15 मैन सेम वर्क सेम है आपका, ठीक है। तो 15 मैन जो हैं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ज़्यादा में करेंगे या कम में करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो मैन है वो डिक्रीज हो गए, तो इसका मतलब उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो 15 मैन हैं उसी सेम वर्क को ज़्यादा दिन में करेंगे या ज़्यादा आवर्स में करेंगे। तो इसका मतलब दोनों में से जो ज़्यादा है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो कम है उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। दोबारा से देखो, 36 मैन जो हैं किसी कार्य को कर सकते हैं 25 आवर में, तो 15 मैन उसी कार्य को कितनी देर में करेंगे। तो 15 मैन उसी कार्य को ज़्यादा टाइम में करेंगे। तो ज़्यादा में करेंगे तो इसका मतलब जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे हम और जो कम है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब कटिंग कर दो, 5 से कटिंग करेंगे 3, इसकी 5 से कटिंग करेंगे 5, 3 1 जा 3,
3 1 जा 3, 3 2 जा 12, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 60। तो इसका मतलब क्या है, जो 15 मेन हैं उनको उसी कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, 60 आवर का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इसको कंपेयर करके निकाल सकते हो, कंपैरिजन करना है और उसके बाद इसको आसानी से सोल्व कर देना है। ठीक है, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल सेकेंड। उम्मीद है आपको ये जो एग्जाम्पल है अच्छे समझ आई होगी। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल थर्ड को। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये हमारा। तो इसमें आपको पहले जो स्टेटमेंट दी है उसको अच्छे समझना है और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके लिख लेना है और फिर सिर्फ आपने कंपेयर करना है जो भी आपको गिवन डेटा है और जो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन बना के और उसके बाद कंपेयर करके उसका आंसर निकाल लेना है। आगे तो सिर्फ आपको जो कटिंग वगैरह का पोर्शन है, जो सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन है, वही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड को हम करेंगे, इफ़ द वेजेज ऑफ 6 men, if the wages of 6 men, if the wages of 6 men for 15 days, be rupees 2100, be rupees 2100, then find the wages, then find the wages of 9 men for 12 days। ठीक है, तो ये हमें एग्जाम्पल थर्ड गिवन है, इसका आंसर निकालना है हमें। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद उसको सोल्व करना है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें एक तो दिया है मैन, तो पहले मैन लिख लेंगे हम। उसके बाद टाइम दिया है हमें, टाइम लिख लेंगे। और यहाँ पे जो टाइम है हमारा डेज में है, तो ये चीज़ भी आपको देख लेनी है, मेंशन कर लेनी है। उसके बाद एक हमें दिया है वेजेस। तो अब की बार हमारे पास 3 सेट बन गए। लास्ट दो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमारे 2 सेट बने थे सिर्फ, तो अब की बार हमारे जो है 3 सेट बन गए। तो ऐसे आपके धीरे धीरे करके जो है सेट बढ़ते जाएंगे और इसको हम चेन रूल के साथ बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपको 2 का समझ में आ गया कि 2 को कैसे सोल्व करना है, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा, 5 का भी आएगा, 6 का भी आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेट में हमारे पास मैन कितने हैं, 6, और उनका टाइम पीरियड है 15, और उसके बाद वेजेस कितने हैं उनके, और यहाँ पे जो वेजेस है हमारे वो रुपीज़ में है, ये चीज़ भी आपको मेंशन कर लेनी है, 2100। ठीक है, फिर हमारे पास जो मैन है वो 9 हो गई, टाइम पीरियड जो है 12 डेज़ का है, और यहाँ पे जो है हमारा वेजेस हमें निकालने हैं। ठीक है, तो जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसमें से हमने डेटे को कलेक्ट कर लेना है, ऐसे लिख लेना, उसको इस फॉर्म में लिख लेना है। अब इसको सिंपली जो है सोल्व कर देना है। ठीक है, तो सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ मिसिंग है उसके अब देखो क्या दिया है 2100, उसके ऊपर क्या दिया है 2100 को लिख लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है तो इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, बट एट ए टाइम सिर्फ 1 को ही कंपेयर करना है, दोनों को इकट्ठा कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पे देखो 15 डेज़ के वेजेस कितने हैं 2100, तो 15 दिनों की जो मजदूरी है वो कितनी है 2100 रुपये। तो ऐसी 12 दिन की जो वेजेस है वो ज़्यादा होगी या कम, ऐसे आपने कंपेयर करना है। ठीक है, तो 15 दिन की जो मजदूरी है 2100 रुपये है, 12 दिन यानी कि दिन यहाँ पे कम हो गए तो इसका मतलब वेजेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 दिन की मजदूरी 2100 है, 12 दिन की जो मजदूरी है वो कम होगी, तो दोनों में से जो कम है उसको ऊपर लिख लो और जो ज़्यादा है उसको नीचे लिख लो। तो कंपेयर करने के बाद अगर आपका आंसर कम आता है तो कम ऊपर लिखना है, और अगर ज़्यादा आता है तो ज़्यादा ऊपर लिखना है। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन है वो ख़त्म है, इसको अब नहीं देखना है, इसका हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है। यहाँ पे देखो 6 मैन के वेजेस हैं 2100 रुपये। ठीक है, 6 मैन के वेजेस हैं 2100, 9 मैन के वेजेस कितने होंगे। ठीक है, तो 6 मैन के वेजेस हैं
2100। 9 के जो वेजेज हैं वो ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे मैन ज़्यादा हैं तो उनकी वेजेज भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो 6 मैन की जो मजदूरी है, 6 आदमियों की जो मजदूरी है वो 2100 रुपये है। 9 आदमियों की जो मजदूरी है वो ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो कम है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब भी आप कंपैरिजन करो, जितने मर्जी आपको सेट दिए हों, तो एट अ टाइम सिर्फ एक का ही कंपैरिजन करना है, एक समय पे सिर्फ एक को ही कंपेयर करना है और उसको लिख लेना है। लिखने के बाद उसका फंक्शन खत्म है, फिर उसको नहीं देखना है। तो अब इसको सोल्व कर दो सिंपली। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ पे 1 बचा है 10, 5 2 जा 10, 4 20, 3 को 2 के साथ कर दो 6, 6 को इसके साथ करेंगे हम, तो 6 0 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी है, 6 4 जा 24 और 1 कैरी 25। तो इसका मतलब क्या है कि जो 9 मैन हैं उनके 12 डेज़ की जो मजदूरी है, जो उनकी वेजेज हैं, वो कितनी होगी, 2520, ठीक है। तो ऐसे हम जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपैरिजन करो तो एक टाइम पे एक का ही कंपैरिजन करना है, चाहे आपको जितने मर्जी सेट दिए हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, देखो कुछ बच्चे इसमें गलती ये करेंगे, पहले वो लिख लेंगे जैसे 2100 मल्टीप्लाई। अब जब कंपैरिजन करेंगे तो ऐसे करते हैं कंपैरिजन कि 6 मैन की 15 दिनों की मजदूरी है 2100, तो 9 मैन की 12 दिन की मजदूरी कितनी होगी, ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है। तो एक चीज़ का एक टाइम पे एक ही कंपैरिजन होगा। जैसे देखो आपने जब कंपैरिजन करना है तो टाइम है, ये वेजेज हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो 15 दिन की जो मजदूरी है वो 2100 रुपये है, 12 दिन की मजदूरी कितनी होगी ये क्वेश्चन करना आपने खुद से। तो 15 दिन की जो मजदूरी अगर 2100 है तो 12 दिन की मजदूरी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे डेज कम है तो मजदूरी भी कम होगी। तो यहाँ पे जो है कम ऊपर आएगा और ज़्यादा नीचे आएगा। कंपेयर करने के बाद अगर आपका कम आता है तो ऊपर कम लिखना है, और अगर आपका ज़्यादा आता है तो ऊपर ज़्यादा लिखना है। अब यहाँ पे हमने कम को ऊपर लिखा है, अब हम इसका कंपेरिजन करेंगे। 6 मैन की जो मजदूरी है वो 2100 रुपये है, 9 मैन की जो मजदूरी है, 9 मैन की जो मजदूरी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मैन ज़्यादा हैं तो उनको मजदूरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसको ऊपर लिखो और जो कम है उसको नीचे लिखो, ऐसे, ठीक है। अब तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि इसमें हम जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन एक टाइम पे एक ही चीज़ को कंपेयर करना है, दो को इकट्ठा कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप दो को करोगे तो आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा, गलत होगा वो, ठीक है, और आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओगे। अब तो सिर्फ हमारे पास देखो पहले 2 आए हैं, अब 3 आए हैं, आगे 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 6 भी आएंगे, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। बट आपको इस चीज़ से डरना नहीं है, आपको करना क्या है, एक टाइम पे एक को कंपेयर करना है और उसको लिख लेना है। और कंपेयर करने के बाद अगर आपका ज़्यादा आता है तो ऊपर ज़्यादा लिख लो, और अगर कम आता है तो ऊपर कम लिख लो, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 3rd। तो ये था हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।